अगर हम कहें कि इन सभी संख्याओं का एवरेज आप 1 सेकंड में बता सकते हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते हैं। देखिए, सभी संख्याओं के एकदम बीच में कौन सी संख्या है, तो एकदम बीच की संख्या है 16। तो बस इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है वो 16 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज जो है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। कब? जब सभी संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो। देखिए यहाँ पर 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, यानी सभी के बीच में 3 का गैप है। तो अगर सभी संख्याओं के बीच में गैप बराबर हो तो बीच की संख्या एवरेज हो जाता है। जैसे इस सवाल को देखिए, यहाँ पर भी सभी जगह डिफरेंट बराबर है, हर जगह 2 का डिफरेंट है। तो 2 का डिफरेंट हो या चाहे जितना का डिफरेंट हो, सभी जगह डिफरेंट बराबर होना चाहिए। तो एवरेज क्या हो जाएगा? बीच का संख्या। तो यहाँ पर देखिए बीच में कौन होगा, तो 4 संख्या इधर ले लीजिए और 4 संख्या इधर ले लीजिए, तो बीच यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर तो कोई संख्या ही नहीं है, तो अगर कोई संख्या नहीं है तो 8 और 10 के बीच का संख्या एवरेज हो जाएगा। तो 8 और 10 के बीच में कौन सा संख्या होता है? 9 होता है। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर देखिए सभी लगातार संख्या दिया हुआ है, यानी कि सभी के बीच में डिफरेंट 1 का है। तो यहाँ पर भी बीच की संख्या एवरेज हो जाएगा। तो बीच में कौन संख्या आएगा? तो देखिए 4 इधर ले लीजिए और 4 इधर ले लीजिए, तो बीच यहाँ पर होता है। तो 10 और 11 के बीच में कौन सी संख्या होती है? तो 10 और 11 के बीच में होता है 10.5। तो अगर कोई संख्या का सीरीज बराबर डिफरेंट में आगे बढ़ रहा है तो बीच की संख्या एवरेज हो जाता है। तो ये तो हुआ पहला तरीका। इसी को देखिए दूसरा तरीका से कैसे बहुत जल्दी करेंगे। अगर कोई संख्या का सीरीज दिया हुआ है और सभी में डिफरेंट बराबर है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर को लिखेंगे, लास्ट नंबर को लिखेंगे, दोनों को जोड़ करके और इसका आधा कर देंगे, बस यही एवरेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? 7, लास्ट नंबर क्या है? 14। तो दोनों को जोड़ करके और आधा कर देंगे। तो 7 और 14 कितना होता है? 21, और 21 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। तो फिर से देखिए मेरा आंसर वही आया। और तीसरा तरीका तो आप सभी को मालूम है, पुराना वाला, सभी संख्याओं को जोड़ करके जितना संख्या है उससे भाग दे देते हैं तो एवरेज आ जाता है। तो अगर उस तरह से करें तो पहले सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 0 10, 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 का 4 हाथ में रहा 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 7 8, है ना? 84 हुआ। और भाग देंगे कितना से? 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग दे देंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा। इसको अगर पहले काट दें तो 2 चौका 8 और 21 चौका 84। तो फिर से देखिए 21/2 आया, और 21 को 2 से भाग करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। तो ये तो हुआ बेसिक तरीका। लेकिन अगर कभी भी संख्याओं का सीरीज दिया हुआ है और सभी संख्याओं के बीच का गैप बराबर है तो बीच का संख्या होता है वही एवरेज हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज दिया हुआ है जो कि लगातार नंबर में है, इसका एवरेज क्या होगा ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1 से 29 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 29 तक सभी संख्याओं को लेना है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से 29 तक लेना है। इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि 1 से 29 तक सभी संख्याओं का औसत 15 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए 1 से 29 तक के सभी संख्याओं में अगर बीच का संख्या खोजेंगे तो बीच में 15 आएगा, क्योंकि 1 से 29 तक में टोटल 29 संख्या होगा। तो 29 में से 14 संख्या इधर ले लेंगे, 14 संख्या इधर ले लेंगे, तो बीच में जो बचेगा वही एवरेज हो जाएगा। तो अगर इधर 14 संख्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, बाकी 14 संख्या इधर रहेगा। तो 1 से 29 तक सभी संख्याओं का एवरेज 15 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1 से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? यहाँ पर कह रहा है 1 से 100 के बीच में, यानी कि 1 को भी नहीं लेना है, 100 को भी नहीं लेना है, इसके बीच वाला संख्या को लेना है। यानी कि 2 से शुरू होगा, 2 3 4 इस तरह से, और ये जाएगा कहाँ तक? तो ये जाएगा 99 तक। तो इसका एवरेज हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को जोड़ करके आधा कर देंगे। तो देखिए 99 में 2 को जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, और इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50.5। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि बीच लिखा हुआ है कि तक लिखा हुआ है। अगर 1 से 100 के बीच है इसका मतलब 1 को भी नहीं लेना है, 100 को भी नहीं लेना है, और अगर यहाँ पर रहता 1 से 100 तक इसका मतलब 1 को भी लेना है और 100 को भी लेना है, इसको ध्यान देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कह रहा है कि 1 से 60 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 60 के बीच का संख्या लेना है और सम संख्या लेना है। तो देखिए 1 के बाद पहला सम संख्या कौन होगा? 2 होगा, है ना? इसके बाद कौन होगा? 4 होगा, 6 होगा, इस तरह से जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? तो 60 के अंदर लेना है और सम संख्या लेना है। तो 60 के अंदर जो लास्ट में सम संख्या होगा वो हो जाएगा 58, यानी कि इसका एवरेज हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 58 में 2 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 1 से 100 तक है, यानी कि 1 को भी लेना है, 100 को भी लेना है, और सभी विषम संख्या को लेना है। तो ये 1 से शुरू होगा, 1 3 5 7 इस तरह से, और कहाँ तक जाएगा? तो ये देखिए 99 तक जाएगा, क्योंकि देखिए 100 तक भले ही बोल रहा है कि 100 तक लेना है, लेकिन विषम संख्या लेना है ना, और 100 विषम संख्या नहीं है, इसका मतलब 99 तक ही लेना है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा इसी मेथड को लगाना है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा कर लेना है, क्योंकि अगर आप इस सीरीज के बीच का संख्या खोजने जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा।
क्योंकि एवरेज जो होता है लगातार नंबर में वो बीच का संख्या होता है। तो आप इस सीरीज के बीच का संख्या को भी देख सकते हैं, लेकिन बीच का संख्या को देखने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उससे आसान होगा कि आप फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो 99 में 1 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 को आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत 50 हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रथम 29 सम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। फर्स्ट 29 इवन नंबर का एवरेज निकालना है। तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6 इस तरह से जाएगा, और कहां तक जाएगा। तो देखिए 29 इवन नंबर लेने के लिए आपको 58 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेकर के 58 तक में 29 इवन नंबर होगा और 29 ऑड नंबर होगा। तो हमें इस सीरीज का एवरेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 58 में 2 को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, और इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि 3 से भाग होने वाला प्रथम 10 संख्या का औसत निकालना है। तो 3 से भाग होने वाला पहला संख्या क्या होगा, 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, इस तरह से ये सीरीज जाएगा। और ये कहां तक जाएगा, तो देखिए हमें 10 मल्टीपल लेना है, तो 30 तक जाएगा। 10 में 3 को गुना कर देना है। ऐसे भी 3 का टेबल आप 10 बार लिखेंगे तो 30 तक जाएगा, यानी कि इस सीरीज का एवरेज हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3 को 30 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 33, और इसको आधा कर देंगे। तो 33 को जब आधा करेंगे तो 16.5 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत निकालें। तो 7 का प्रथम 7 मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, तो लास्ट में हो जाएगा 49, क्योंकि 7 का टेबल आप 7 बार लिखेंगे तो 49 तक जाएगा। तो इस सीरीज का एवरेज हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 49 को 7 में जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और इसको आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए 1 और 20 के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। तो पहला अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। इतना अभाज्य संख्या है 1 से 20 के बीच में। तो इन सभी संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सभी संख्याओं को जोड़ करके और जितना संख्या उससे भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीरीज है ये बराबर डिफरेंट में आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, फिर यहाँ पर देखिए 4 का गैप है। तो ना तो आप बीच का संख्या एवरेज कर सकते हैं और ना ही फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ करके आधा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को जोड़ करके 8 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 संख्या है। तो ये कितना हो जाएगा, तो जोड़ के देखते हैं। तो 9 और 7 16, 16 और 3 19 और 1 20 और 7 27, 27 और 5 32 और 3 35, 35 और 2 37 है ना। 37 का 7 हाथ में रहा 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 6 7 है ना। तो 77 हुआ, और इसको 8 से भाग करेंगे। तो अगर 8 से भाग करेंगे 77 को, तो देखिए 9 बार में जाएगा 72 और बचेगा कितना 5, यानी कि 9 सही 5/8 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए कह रहा है 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, लगातार संख्या है। तो लगातार संख्या इसका मतलब सभी के बीच में गैप बराबर होगा, और अगर गैप बराबर है तो एवरेज जो होगा वो बीच का संख्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एवरेज 20 है, यानी कि 20 जो है वो बीच में होगा। और कह रहा है कि 7 संख्या है, तो 7 में से एक ये हो गया, तो अब 3 संख्या इधर होगा और 3 संख्या इधर होगा। और लगातार संख्या है तो 20 के बाद 21 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा और फिर 23 हो जाएगा। और इधर 20 के पहले 19 होगा, उसके पहले 18 होगा और उसके पहले 17 होगा। तो यही सातों संख्या है जिसका एवरेज 20 है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या है 17 और सबसे बड़ी संख्या है 23। तो दोनों के बीच कितना का डिफरेंट है, 6 का डिफरेंट है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं भी 6 नहीं दिया हुआ है, लेकिन आंसर जो होगा वो 6 ही होगा। तो हो सकता है ऑप्शन को लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 लगातार सम संख्या है और कह रहा है कि एवरेज जो है वो 17 है। तो एवरेज 17 है, तो 17 बीच में होगा। और कह रहा है कि 4 संख्या है, तो 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या इधर होगा। क्योंकि ये मेरा संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 लगातार सम संख्या है, तो 17 तो सम संख्या नहीं है, तो 17 मेरा संख्या नहीं होगा, भले चारों संख्या का एवरेज 17 है। तो देखिए 4 संख्या क्या होगा, तो 17 के बाद का 2 सम संख्या लेना है और 17 के पहले 2 सम संख्या। तो 17 के बाद सम संख्या हो जाएगा 18 और 20, और 17 के पहले सम संख्या हो जाएगा 16 और 14। तो यही लगातार 4 सम संख्या था जिसका एवरेज 17 था। तो अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा, यानी कि 14 और 20 का एवरेज पूछ रहा है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 20 और 14 होता है 34, और 34 को 2 से भाग करेंगे तो 17 हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है, तो सबसे बड़ी संख्या का 1/3 का मान क्या होगा। 5 लगातार विषम संख्या का औसत 29 है, तो औसत 29 है, इसका मतलब ये बीच में होगा। अब कह रहा है
5 लगातार विषम संख्या है, तो एक संख्या तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या ही लेना है और 29 भी विषम संख्या है, तो एक संख्या तो ये हो जाएगा, और 5 संख्या लेना है तो 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, तो 29 के बाद विषम संख्या हो जाएगा 31 और 33, और 29 के पहले विषम संख्या हो जाएगा 27 और 25। तो यही पांचों लगातार विषम संख्या है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का 1/3, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 33, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि लगातार संख्याओं से संबंधित जितने भी तरह का क्वेश्चन एवरेज से पूछा जाता है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और आप उसको सेकेंडों में कर सकते हैं।